आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट इडियम्स देखने वाले हैं। जिस भी एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है, वोकैबुलरी सेक्शन आता है, उसमें इडियम्स हो गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए, ये चीज़ें आती हैं। और अब एग्ज़ाम में बस लर्न करके एग्ज़ाम निकालना ऐसा नहीं है। उसके ऑप्शन इतने क्लोज दिए जाते हैं कि उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और एक और फैक्टर होता है, अगर हम कोई चीज़ समझ लेते हैं अच्छे से तो उसको बार बार लर्न नहीं करना पड़ता और वो बार बार आसानी से भूल नहीं जाती है, बल्कि वो माइंड में सेट हो जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, 20 इडियम्स लेंगे, उनको समझेंगे, बहुत ही अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले उसका हिंदी मीन क्या होगा, क्योंकि हिंदी मीन समझना बहुत ज़रूरी है। मुहावरे जो होते हैं उनका अलग अलग मीन होता है, जो लिखा होता है वही नहीं होता है, इसलिए हिंदी मीन क्या होगा, उसको इंग्लिश में उसका क्या मीन होगा, सेंटेंस में किस तरीके से उसको फ्रेम करते हैं, साथ ही डेली लाइफ से कैसे रिलेट करते हैं। इस तरीके से हम लोग एक इडियम देखेंगे और ऐसे ही करके हम लोग 20 इडियम्स देखेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे एक बहुत ही छोटा सा 1 से 2 मिनट का क्विक रिवीजन, जिसमें फटाफट आप लोगों को बताना है कि आप लोगों ने जो पढ़ा है वो आप लोगों को उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए हो तो इसकी टेलीग्राम चैनल है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का पहला इडियम। आज का पहला इडियम है मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड मतलब क्या होता है, मतलब होता है अ मर्डर डन विदाउट फीलिंग। मतलब एक निर्दयता पूर्वक जो हत्या होती है उसको बोलते हैं मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। जैसे कि जो अभी पहलगाम में हुआ है वो कैसा मर्डर है, कोल्ड ब्लड मर्डर है। मतलब बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से एकदम निर्दयता पूर्वक मर्डर किया गया है, तो वो कोल्ड ब्लड है। इसको हम लोग समझते हैं यूजिस से। तो यूजिस का पहला सेंटेंस है, ही वॉज मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड वाइल स्लीपिंग। जब वो सो रहा था तो उसकी निर्दयता पूर्वक हत्या कर दी गई। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम का यूजेस है, द पहलगाम अटैक सॉक द नेशन, इनोसेंट पीपल वर मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। मतलब कि जो पहलगाम अटैक हुआ है वो उसने नेशन को क्या कर दिया, एकदम पूरे नेशन को शॉक कर दिया है, क्योंकि इनोसेंट जो लोग थे उनका क्या कर दिया गया है, कोल्ड ब्लड मर्डर कर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है, नेल योर कलर्स टू देयर मास्ट। नेल योर कलर्स टू देयर मास्ट मतलब होता है फर्मली एंड पब्लिकली शो योर सपोर्ट आर लॉयल्टी। मतलब कि एकदम दृढ़तापूर्वक अपना सपोर्ट किसी को शो करना, अपनी लॉयल्टी शो करना सबके सामने दृढ़तापूर्वक कि हाँ हमारा सपोर्ट है, और वो भी सबके सामने पब्लिकली। उसको बोलते हैं नेल योर कलर्स टू देयर मास्ट। मतलब जाहिर करना, डंके की चोट में कोई चीज़ बोलना, उसको बोलते हैं नेल योर कलर्स टू देयर मास्ट। यूजेस का पहला सेंटेंस है, शी नेल्ड हर कलर्स टू द मास्ट बाई रिफ्यूजिंग टू बैक डाउन। मतलब कि पीछे हटने से उसने पब्लिकली मना कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है, सी नेल्ड हर कलर्स टू द मास्ट एंड स्पोक अप फॉर जस्टिस। मतलब उसने न्याय के लिए आवाज़ उठाकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। तो मतलब पब्लिकली कोई चीज़ कंफर्म कर देना एकदम दृढ़ तरीके से, उसको बोलते हैं नेल योर कलर्स टू देयर मास्ट। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है नेल बाइटिंग। नेल बाइटिंग क्या होता है, नेल बाइटिंग मतलब होता है सस्पेंसफुल, एकदम बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस में है, दुविधापूर्ण है, उसको बोलते हैं नेल बाइटिंग। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, एवरी वन हेड देयर ब्रीथ ड्यूरिंग द नेल बाइटिंग फाइनल। मतलब जो फिनाले हो रहा था वो बहुत ही ज़्यादा ऐसा था, एकदम सस्पेंसफुल था, नेल बाइटिंग था, तो उसमें सब लोगों ने क्या किया, अपनी ब्रीथ को एकदम होल्ड कर दिया, इतना ज़्यादा सस्पेंसफुल था एकदम कि कौन सी टीम विन होगी। तो फिनाले में नेल बाइटिंग फिनाले था। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम का यूजेस है, सी नैरेटेड हर एक्सपीरियंस इन अ नेल बाइटिंग टोन दैट गैव अस गूज़बम्प्स। मतलब उसने अपने इमोशंस को इस तरीके से एकदम सस्पेंसफुल तरीके टोन से बताया कि हम लोगों को क्या गए गूज़बम्प्स, मतलब कि रोंगटे खड़े हो गए एकदम से हम लोगों के। अपने एक्सपीरियंस को उसने इस तरीके से नैरेट किया। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है, नाइदर फिश नार फाउल्स। नाइदर फिश नार फाउल मतलब होता है समथिंग विच कैन नाइदर बी कैटेगराइज्ड इजली नॉट बी एक्सेप्टेड बी फिटिंग। मतलब होता है कि अस्पष्ट होना या संशयपूर्ण होना, समझते हैं इसको हम लोग। समथिंग विच कैन नाइदर बी कैटेगराइज मतलब जिसको कैटेगराइज नहीं किया जा सकता है, ईजली बहुत ही आसानी से जिसको कैटेगराइज नहीं किया जा सकता है, नॉट बी एक्सेप्टेड बी फिटिंगली मतलब ना ही उसे इतना आसानी से एक्सेप्ट किया जा सकता है और ना ही उसको किसी में कैटेगराइज किया जा सकता है, उसको बोलते हैं नाइदर फिश
नार फाउल, मतलब ना ही वो फाउल है ना ही वो फिश है, तो उसको कैटेगराइज नहीं कर सकते, अस्पष्ट है उसकी स्थिति, संशयपूर्ण है, उसको बोल देंगे नाइदर फिश नार फाउल। तो इसका यूजेस का पहला सेंटेंस है हिज पर्सनालिटी इज नाइदर फिश नार फाउल, मतलब उसकी जो पर्सनालिटी वो कैसी है, संशयपूर्ण है। हार्ड टू टेल व्हाट ही इज़ रियली अबाउट, मतलब ये बताना बहुत ही मुश्किल है कि वो क्या है, तो जो संशयपूर्ण होना, क्लियर नहीं होना, उसको बोलते हैं नाइदर फिश नार फाउल। यूजेस का सेकंड सेंटेंस है हिज एक्सप्लेनेशन वॉज नाइदर फिश नार फाउल वेरी एम्बिगुअस, मतलब उसका जो एक्सप्लेनेशन था, वो जैसे समझा रहा था, वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा अस्पष्ट था। वेरी एम्बिगुअस मतलब अस्पष्ट। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है नेवर नेवर लैंड। नेवर नेवर लैंड मतलब क्या होता है, मतलब होता है एन इमेजनरी यूटोपियन प्लेस आर सिचुएशन, मतलब काल्पनिक आदर्शवादी जगह। अब इसमें देखो, ये यूटोपियन मतलब क्या होता है, एक राम राज्य होता है, यूटोपिया उसको बोलते हैं यूटोपियन प्लेस, मतलब ऐसी जगह जहाँ हर चीज़ इमेजनरी हो, इमेजनरी से बनाया जाए, इमेजिन से बनाया जाए, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता है, और एकदम आदर्शवादी हो, सब चीज़ सिर्फ अच्छी अच्छी हो, उसको हम लोग बोलेंगे नेवर नेवर लैंड। जहाँ कुछ गलत होता ही नहीं, वो होता है नेवर नेवर लैंड। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है योर प्लान साउंड ग्रेट, मतलब जो तुम्हारा प्लान है, जो तुमने बताया, वो बहुत ही अच्छा साउंड कर रहा है, बट इट बिलोंग्स इन नेवर नेवर लैंड, लेकिन ये काल्पनिक है पूरी तरीके से, रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता है। तो जो रियल लाइफ से रिलेटेड ना हो, उसको बोलते हैं नेवर नेवर लैंड। यूजेस का नेक्स्ट सेंटेंस है यू कांट लिव इन नेवर नेवर लैंड फॉर एवर, फेस रियलिटी, मतलब तुम काल्पनिक आदर्शवादी जगह में, एकदम इमेजनरी दुनिया में हमेशा नेवर नेवर लैंड में हमेशा नहीं रह सकते हो, जो रियलिटी है उसको फेस करो। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है न्यू किड ऑन द ब्लॉक। न्यू किड ऑन द ब्लॉक मतलब होता है न्यू कमर टू अ पर्टिकुलर प्लेस आर स्पेयर ऑफ एक्टिविटी, मतलब क्षेत्र में एकदम नया। न्यू कमर जो होता है, जो रूकी होता है, एकदम नए किसी फील्ड में गया होता है, उसको बोलते हैं न्यू कमर टू अ पर्टिकुलर प्लेस, किसी जगह में एकदम नया होता है। आर स्पेयर ऑफ एक्टिविटी, या फिर कोई एक्टिविटी करने में एकदम नया होता है, नया सीखता है, उसको बोलते हैं न्यू किड ऑन द ब्लॉक, क्षेत्र में एकदम नया। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है डोंट अंडर एस्टिमेट द न्यू किड ऑन द ब्लॉक, मतलब जो एकदम किसी फील्ड में न्यू होते हैं, जरूरी उसको अंडर एस्टिमेट मत करो। जरूरी नहीं है कि उसको वो ना कर पाए, जरूरी थोड़ी ना है, मतलब स्टार्टिंग में भी कोई अच्छा करने लगता है। नेक्स्ट यूजर का सेंटेंस है दे ट्रीट मी लाइक द न्यू किड ऑन द ब्लॉक इवन आफ्टर मंथ्स, मतलब कई मंथ होने के बाद भी वो कैसे ट्रीट करते हैं, एकदम ऐसे जैसे मैं एकदम रूकी हूँ, न्यू कमर हूँ, मतलब एकदम नया हूँ किसी क्षेत्र में। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है 9 डेज वंडर। 9 डेज वंडर मतलब होता है अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अटेंशन फॉर अ शॉर्ट टाइम बट इज़ क्विकली फॉरगेटन, मतलब 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो 9 डेज वंडर मतलब होता है कि बस कुछ टाइम का वंडर है, उसके बाद फिर वही अंधेरी रात हो जाएगी। यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है हिज वायरल वीडियो वॉज जस्ट अ 9 डेज वंडर, मतलब उसका जो वायरल वीडियो था वो केवल कुछ दिन के लिए, उसके बाद सब भूल जाते हैं। जो चीज़ वायरल होती है कुछ टाइम के लिए होती है, उसके बाद सब उसे भूल जाते हैं। 4 दिन की चांदनी वाला काम होता है। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है इन टुडेज वर्ल्ड फेम इज़ ऑफन अ 9 डेज वंडर, मतलब आजकल की दुनिया में कैसा है कि फेम जो है वो केवल कुछ दिन के लिए होता है, 4 दिन की चांदनी टाइप में होता है। अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ अटेंशन, मतलब कि अटेंशन जो है वो बहुत सारी अट्रैक्ट कर लेता है फॉर अ शॉर्ट टाइम, केवल कुछ टाइम के लिए बहुत सारी अट्रैक्शन मिल जाती है, बट इट्स क्विकली फॉरगेटन, लेकिन बहुत जल्दी भुला दी जाती है। उसको बोलते हैं 9 डेज ऑफ वंडर, केवल वंडर के 9 दिन। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है नो डाइस। नो डाइस मतलब क्या होता है, मतलब होता है यूज टू रिफ्यूज अ रिक्वेस्ट, मतलब यूज टू रिफ्यूज अ रिक्वेस्ट मतलब होता है कि कोई रिक्वेस्ट है उसको साफ साफ मना कर देना। किसी ने कोई रिक्वेस्ट करी, उसको रिफ्यूज कर देना। रिफ्यूज मतलब मना कर देना। या फिर इंडिकेट दैट देयर इज़ नो चांस ऑफ सक्सेस, मतलब ऐसा बोलना कि तुम्हारी सफलता के, तुम्हारी जो तुमने बात कही है वो होने के कोई चांस नहीं है, साफ मना कर देना, उसको बोलते हैं नो डाइस। यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है वी वॉन्टेड टू गो टू द कॉन्सर्ट, मतलब हम कॉन्सर्ट में जाना चाहते थे, बट नो डाइस टिकट वर सोल्ड आउट, लेकिन जब टिकट सोल्ड आउट हो गई, सारी बिक गई, तो क्या है कोई जाने का चांस ही नहीं है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है
इडियम का यूजेस है आई ट्राई टू कन्विंस हिम टू ज्वाइन अस बट नो डाइस ही इज़ टू बिजी। मतलब मैंने उसे आने के लिए कहा, हम लोगों को ज्वाइन करने के लिए कहा, बट नो डाइस, लेकिन उसने क्या किया, रिक्वेस्ट को रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी था, ही इज़ टू बिजी। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है नो इफ्स एंड बट्स। नो इफ्स एंड बट्स मतलब होता है नो डाउट, मतलब बिना कोई बहाना के, बिना कोई इफ़ या बट किए हुए, तो नो इफ्स एंड बट्स। यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है यू हैव टू फिनिश द प्रोजेक्ट बाय फ्राइडे, नो इफ्स एंड बट्स, मतलब तुमको प्रोजेक्ट जो है वो फ्राइडे तक फिनिश करना पड़ेगा, इसमें कोई इफ़ या फिर बट नहीं लगेगा, मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा। तो बेसिकली कोई बहाना नहीं, उसको बोलते हैं नो इफ़ एंड बट्स, मतलब कोई इफ बट ना करो, कोई इधर उधर की बातें ना करो, कोई बहाना नहीं, सीधे सीधे काम करो। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है यू नीड टू पे द रेंट ऑन टाइम इफ़ नो इफ्स एंड बट्स। तुमको ऑन टाइम जो रेंट है वो पे करना पड़ेगा, कोई इफ्स एंड बट्स नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है नो लव लॉस्ट बिटवीन। नो लव लॉस्ट बिटवीन मतलब होता है नॉट गुड टर्म या फिर इंटेंस डिसलाइक, मतलब जिसे बहुत ही ज़्यादा नफरत हो। इंटेंस डिसलाइक मतलब नापसंद करना, बहुत ही इंटेंस मतलब गहरा होता है ना, तो नापसंदगी बहुत ही गहरी, मतलब बिल्कुल नापसंद करना। नॉट अ गुड टर्म, कोई अच्छी टर्म, अच्छे तरीके से नहीं रहना, उसको बोलते हैं नो लव लास्ट बिटवीन। मतलब दोनों लोगों के बीच में जब प्यार नहीं बचता तो क्या होती है, डिसलाइक होती है। यूजेस का पहला सेंटेंस है देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन द टू कंट्रीज ड्यू टू द ऑनगोइंग बॉर्डर डिस्प्यूट। बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से क्या हो रहा है, दो कंट्रीज़ में क्या है, बहुत ही ज़्यादा नफरत है, उनके बीच में कोई इंटेंस मतलब कुछ अच्छा नहीं है, नो लव लॉस्ट बिटवीन है। तो नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है नो लव इज़ लॉस्ट बिटवीन द टू सिस्टर्स सिंस द इनहेरिटेंस इशू। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, मतलब जायदाद का जो मामला होता है, तो उस जायदाद के इशू की वजह से दो बहनों में क्या हुआ, नो लव इज़ लॉस्ट बिटवीन, मतलब उनके बीच में प्यार नहीं बचा, मतलब उनमें एक तरीके की डिसलाइक आ गई है, नफरत हो गई है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड मतलब होता है विदाउट कंडीशन और रिस्ट्रिक्शन, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन या फिर कंडीशंस नहीं है, कोई स्ट्रिंग उसके साथ में अटैच नहीं है, मतलब बिना किसी शर्त के। तो यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है आई एम ऑफरिंग यू दिस जॉब विद नो स्ट्रिंग अटैच्ड जस्ट डू योर बेस्ट। मतलब मैं तुमको ये जॉब ऑफ़र कर रही हूँ बिना किसी शर्त के, तुम केवल ये जॉब करो और अपना बेस्ट दो। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है दे गैव अस फ्री टिकट विद नो स्ट्रिंग अटैच जस्ट एज अ थैंक यू फॉर आवर सपोर्ट। मतलब हमने जो सपोर्ट किया था उसका थैंक यू बोलने के लिए क्या किया, एक फ्री टिकट दिया, वो भी विद नो स्ट्रिंग अटैच्ड, बिना किसी शर्त के। तो बेसिकली जो बिना किसी कंडीशन की चीज़ होती है उसको बोलते हैं नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल। नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल मतलब होता है इन्फीरियर, मतलब कि कम होना, कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू, मतलब पाँव की धूल होना, उसको कंपेयर ही नहीं कर सकना, उसके बराबर ही नहीं होना, तुच्छ होना, किसी से इन्फीरियर होना, उसको बोलते हैं नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है द न्यू प्लेयर इज टैलेंटेड। जो न्यू प्लेयर हैं वो टैलेंटेड हैं बट ही इज़ नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू मेसी, लेकिन वो मेसी के बराबर कुछ भी नहीं है, तो उससे इन्फीरियर है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम का यूजेस है हिज अटेम्प्ट एट राइटिंग वॉज पुअर, मतलब कि उसकी जो राइटिंग का अटेम्प्ट था वो पुअर था। नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू शेक्सपियर, वो इतना अच्छा नहीं लिख पा रहा था जितना कि शेक्सपियर, उसके मामले में वो कुछ भी नहीं था, एकदम तुच्छ था, एकदम इन्फीरियर था शेक्सपियर के मामले में। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है नॉट होल्ड वाटर। नॉट होल्ड वाटर मतलब होता है डज नॉट सीम टू बी रीजनेबल, मतलब तार्किक नहीं होना, कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वाटर होल्ड नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं नॉट होल्ड वाटर, मतलब एकदम लॉजिकल नहीं होना, तार्किक तथ्य होना, उसको बोलते हैं नॉट होल्ड वाटर। यूजेस का पहला सेंटेंस है द थ्योरी अबाउट एलियंस। जो थ्योरी है एलियंस को लेकर डजंट होल्ड वाटर विदाउट प्रॉपर एविडेंस, बिना प्रॉपर एविडेंस के वो वाटर को होल्ड नहीं करती है, मतलब कि तार्किक नहीं है, उस पर बिलीव नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है द आर्ग्यूमेंट दैट हायर टैक्स विल बूस्ट द इकोनॉमी डजंट होल्ड वाटर।
मतलब कि ऐसा आर्ग्यूमेंट कि बहुत ही ज़्यादा टैक्स से जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हो जाएगी, ये तार्किक तथ्य नहीं है, लॉजिकल बात नहीं है। तो नॉट होल्ड वाटर मतलब क्या होता है, मतलब कि जो जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता या फिर जो तार्किक नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है नॉट मिनास। नॉट मिनास मतलब होता है स्टेट योर ओपिनियन क्लियरली, मतलब मुंह पर कहना। इसको यूजर से समझते हैं हम लोग, मतलब अपने जो ओपिनियन है वो साफ साफ बोल देना। तो सी डिडंट मिनास वर्ड व्हेन सी टोल्ड हिम ही वॉज रॉन्ग। जब उसने मतलब कि डिडंट मिनस वर्ड, उसने साफ साफ ये बात क्लियरली बोल दी। व्हेन सी टोल्ड हिम ही वॉज रॉन्ग, जब उसने ऐसा बोला कि वो गलत है तो ऐसा कह के उसने क्या किया, साफ साफ अपनी ओपिनियन बोल दिया। तो मुंह पर कह देना उसको बोलते हैं नॉट मिनस। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है व्हेन इट कम्स टू गिविंग फीडबैक। जब फीडबैक देने की बात आती है ना तो सी नेवर मिनस वर्ड, तब वो क्या नहीं करती, तब वो एकदम मुंह पर कह देती है, अपने जो स्टेटमेंट है इधर उधर नहीं करती, बस उसको क्लियरली बोल देती है। नॉट मिनस मतलब स्टेटमेंट अपना सीधा सीधा दे देना, अपनी ओपिनियन सीधे सीधे बता देना। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है नॉट वंस कप ऑफ टी। जैसे कोई भी एथलीट है उसके लिए दूसरा काम करना कप ऑफ टी उसका नहीं है, या फिर कोई जो है वो गनर है, गन अच्छी चला लेता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सुई धागा वाला काम कर ले, सुई धागा वाला काम उसके कप ऑफ टी नहीं है। तो सबका अलग अलग टैलेंट होता है, तो उसको बोलते हैं कप ऑफ टी। और नॉट वंस कप ऑफ टी मतलब उसका टैलेंट नहीं होना, मतलब नॉट वंस चॉइस आर प्रेफरेंस, ना ही उसकी चॉइस होना ना ही उसका प्रेफरेंस होना। मतलब कि बस की कोई बात नहीं होना या फिर पसंद नहीं होना, उसको बोलते हैं नॉट वंस कप ऑफ टी। यूजेस का पहला सेंटेंस है गोइंग टू क्राउडेड क्लब इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मतलब कि भीड़ भाड़ जगह में जाना, भीड़ भाड़ क्लब में जाना ये मुझे नहीं पसंद है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है ट्रैवलिंग इन लार्ज ग्रुप इज़ंट हिज कप ऑफ टी। मतलब कि बहुत ही बड़े बड़े ग्रुप्स में के साथ घूमना उसको नहीं पसंद है। ही प्रेफर्स टू ट्रेवल सोलो, उसको अकेले घूमना पसंद है। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है नॉट सी आई टू आई विद समबडी। मतलब टू हैव डिफरेंट ओपिनियन, मतलब सेम ओपिनियन नहीं होना, अलग अलग विचार होना। तो नॉट सी आई टू आई विद समबडी। तो यूजेस से समझते हैं हम लोग। यूजेस का पहला सेंटेंस है सी डजंट सी आई टू आई विद हर पेरेंट्स अबाउट हर करियर चॉइस। मतलब अपने करियर की चॉइस को लेकर वो अपने जो पेरेंट्स हैं उनके साथ सेम ओपिनियन में नहीं थी, डिफरेंट ओपिनियन थे, अलग अलग विचारधारा थी। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है द टू फ्रेंड्स डिड नॉट सी आई टू आई ऑन द पॉलिटिकल इशू। मतलब दो दोस्त हैं उनको पॉलिटिकल इशू में उनको लेकर अलग अलग उनके विचार हैं, अलग अलग ओपिनियन हैं। तो डिफरेंट ओपिनियन होना मतलब नॉट सी आई टू आई विथ समबडी। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। मतलब नॉट टू फाइंड फॉल्ट विद द गिफ्ट रिसीव्ड। मतलब जो भी गिफ्ट मिला है उसमें कोई कमी ना निकालना, उसको बोलते हैं नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। मतलब कि कोई भी अगर गिफ्ट मिला है उसमें कमी ना निकालो। यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है व्हेन सी गव मी द प्रेजेंट। जब उसने मुझे प्रेजेंट दिया आई डिडंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ एंड सिंपली थैंक्ड हर। मतलब मैंने उसमें कोई कमी नहीं निकाली और उसको थैंक यू बोल दिया। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम का यूजेस है द फ्री ट्रायल मे नॉट हैव ऑल द फीचर। मतलब जो फ्री का ट्रायल मिलता है उसमें शायद सारे फीचर नहीं होते हैं। बट रिमेंबर डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। लेकिन ये बात याद रखो कि अगर कोई गिफ्ट मिलता है तो उसमें कमी नहीं निकाला जाता। तो बेसिकली कोई गिफ्ट में कमी ना निकालना उसको बोलते हैं नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है नॉट टू मिनास मैटर्स। नॉट टू मिनास मैटर्स मतलब होता है टू स्पीक आउट पॉलिटली। मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा बात बोल देना, विनम्रता से पॉलिटली बोलना, विनम्रता से बोलना, उसको बोलते हैं नॉट टू मिनास मैटर्स। यूजेस का पहला सेंटेंस है यूजेस का ही इज़ नोन टू नॉट मिनास मैटर्स व्हेन डीलिंग विद डिफ़िकल्ट क्लाइंट्स। मतलब जब डिफ़िकल्ट क्लाइंट से बात करने की बात आती है, डील करने की बात आती है, तो बहुत ही पोलाइटली तरीके से बात करता है, बहुत ही विनम्रता से बात करता है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है ही डिडंट मिनास मैटर्स ड्यूरिंग द मीटिंग एंड सेड एग्जैक्टली व्हाट वाज रॉन्ग। मतलब
उसने एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर सीधे तरीके से बोल दिया जो भी बात थी मीटिंग में, बिना मतलब डरे हुए, जो सीधी बात थी उसने बोल दिया एग्जैक्टली व्हाट वाज रॉन्ग, या फिर जो भी गलत था उसके बारे में साफ साफ बोल देना। तो नॉट टू मिनेस मैटर्स मतलब यह तो होता है साफ साफ बोल देना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, या फिर पोलाइटली बोलना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है नथिंग डूइंग। नथिंग डूइंग मतलब होता है नॉट अ चांस, मतलब होता है एक्शन और रिक्वेस्ट इज़ नॉट गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। कोई एक्शन है या फिर कोई ने रिक्वेस्ट बोला तो उसको एक्सेप्ट नहीं करना, कोई मौका ही नहीं देना, उसको बोलते हैं नथिंग डूइंग। यूजेस समझते हैं। तो यूजेस का पहला सेंटेंस है हम लोगों का आई वॉन्टेड टू गो ऑन वैकेशन, मतलब मैं वैकेशन में जाना चाहती थी, बट माई पेरेंट्स सेड नथिंग डूइंग वी हैव टू मच वर्क, मतलब लेकिन मेरे मम्मी पापा ने क्या किया, जाने से मना कर दिया। जो हमारी रिक्वेस्ट थी वैकेशन में जाने की उसको कह दिया नथिंग डूइंग, उसको मना कर दिया वी हैव टू मच वर्क, मतलब कह दिया कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम का यूजेस है ही ऑफर टू हेल्प, मतलब उसने हेल्प करने के लिए ऑफ़र किया, बट आई सेड, लेकिन मैंने कहा नथिंग डूइंग, कोई ज़रूरत नहीं है, आई कैन मैनेज इट माई सेल्फ, मतलब मैं ये खुद से मैनेज कर सकती हूँ। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है नाउ एंड अगेन। नाउ एंड अगेन मतलब होता है ऑकेजनली, मतलब कभी कभी जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं नाउ एंड अगेन। यूजर्स का सेंटेंस है पहला आई इंजॉय रीडिंग अ गुड बुक नाउ एंड अगेन, मतलब मैं अच्छी बुक पढ़ना पसंद करती हूँ कभी कभी मैं अच्छी बुक पढ़ना पसंद करती हूँ। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर का सेंटेंस है नाउ एंड अगेन सी सरप्राइज विद गिफ्ट, मतलब कभी कभी वो अपनी गिफ्ट से मुझे सरप्राइज कर देती है। तो अब हम लोगों ने 20 इडियम्स देख लिए हैं, इसको समझा है बहुत अच्छे से। अब इसका फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं ताकि पता चल सके कितना हम लोगों के माइंड में सेटअप हुआ है, और अगर एक आधे वर्ड्स रह गए तो वो भी हो जाए। क्विक रिवीजन ना, पता है सिर्फ इसमें इडियम्स में की बात नहीं कर रहे हैं हम, कोई भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ो ना, उसको पहले एक ऐसे पढ़ लो, आइडिया ले लो, उसके बाद अच्छे से भी पढ़ लो, उसके बाद उसका क्विक रिवीजन ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। अगर माइंड में उसको स्टेबल रखना है ना कोई भी सब्जेक्ट या फिर कुछ भी, तो उसका क्विक रिवीजन करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसका क्विक रिवीजन। पहला इडियम हम लोगों ने देखा था मर्डर्ड इन कोल्ड ब्लड। तो क्या था इसका मतलब, एकदम कोल्ड ब्लड मर्डर कर देना, मतलब बहुत ही निर्दयता पूर्वक हत्या कर देना। नेक्स्ट हम लोगों ने का इडियम था नेल योर कलर्स टू देयर मास्ट, उनके मास्ट से कलर अपने नेल करना, नेल को कलर्स करना, मतलब एकदम पब्लिकली बोल देना, जाहिर कर देना, एकदम सपोर्ट अपना दिखा देना पब्लिकली, उसको बोलते हैं नेल योर कलर्स टू देयर मास्ट। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है नेल बाइटिंग, एकदम नेल बाइटिंग मैच था, फिनाले नेल बाइटिंग का, एकदम सस्पेंसफुल, दुविधापूर्ण। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है नाइदर फिश नॉर फाउल, ना ही वो फाउल के कैटेगरी में आता है ना ही वो फिश के कैटेगरी, मतलब उसको एक्सेप्ट नहीं करना कि कैसा है, और वो किसी कैटेगरी में नहीं आना, एकदम उसकी स्थिति अस्पष्ट होना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है नेवर नेवर लैंड। ये कैसा लैंड होता है जो रियल लाइफ में नहीं होता, इमेजनरी लैंड होता है और काल्पनिक आदर्शवादी जगह होती है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है न्यू किड ऑन द ब्लॉक। न्यू किड ऑन द ब्लॉक मतलब क्या होता है, मतलब एकदम न्यू कमर जो होता है, जो किसी क्षेत्र में नया होता है, उसको बोलते हैं न्यू किड ऑन द ब्लॉक। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है 9 डेज वंडर, केवल 9 दिन अच्छे हों, बाकी सब वैसे ही पुराने जैसे। तो इसका मतलब होता है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का नो डाइस। नो डाइस मतलब क्या होता है, नो डाइस मतलब होता है कि कोई जो रिक्वेस्ट है उसको साफ साफ मना कर देना, या फिर सक्सेस होने के कोई बात को मानने को मना कर देना, तो साफ मना करना उसको बोलते हैं नो डाइस, मना कर दिया। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का नो इफ्स एंड बट्स, मतलब कोई बहाना नहीं चलेगा, कोई इफ एंड बट्स नहीं चलेगा। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है नो लव लॉस्ट बिटवीन। नो लव लॉस्ट बिटवीन मतलब होता है कि लव बचा नहीं है, बहुत नफरत हो गई है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है नो स्ट्रिंग्स अटैच, मतलब नो स्ट्रिंग अटैच्ड मतलब होता है कि कोई कंडीशन नहीं है, बिना किसी शर्त के। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल, मतलब वो एक जो कैंडल है उसको होल्ड करने की स्थिति में नहीं होता, उससे कम है, किसी चीज़ से कम होना, किसी के पाँव के धूल के बराबर होना, तुच्छ होना, उससे बहुत ही कम होना, जिसे कंपेयर भी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का नॉट होल्ड वाटर, मतलब
मतलब कि एकदम अतार्किक है, रीजनेबल नहीं है, जिस पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वाटर होल्ड नहीं करता। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का नॉट बी नाइस। नॉट बी नाइस मतलब होता है मतलब क्लियरली अपनी बात बोल देना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का नॉट वंस कप ऑफ टी। नॉट वंस कप ऑफ टी मतलब क्या होता है, मतलब अपने बस की बात नहीं होना, पसंद नहीं होना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का नॉट सी आई टू आई विथ समबडी, मतलब डिफरेंट ओपिनियन होना, सेम ओपिनियन नहीं होना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का नॉट टू लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, मतलब कि किसी गिफ्ट को क्या कर नहीं करना, उसकी निंदा नहीं करना, उसके बारे में फॉल्ट नहीं निकालना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का नॉट टू मिनेस मैटर्स। नॉट मिनेस मैटर्स मतलब क्या होता है, मतलब कि अपनी बात साफ साफ बोल देना या फिर बहुत ही पोलाइटली बात करना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का नथिंग डूइंग, मतलब कोई रिक्वेस्ट मना कर देना, कोई चांस ही नहीं है, कोई मौका ही नहीं देना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का नाउ एंड अगेन, मतलब ऑकेजनली, मतलब कभी कभी कोई चीज़ जो होती है उसको बोलते हैं नाउ एंड अगेन। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है ना तो कोई इफ़ एंड बट नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। आप लोगों को वीडियो तो लाइक करनी पड़ेगी, साथ ही अपने फ्रेंड के साथ शेयर करनी पड़ेगी और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आती है ना उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।